आपका आपके YouTube चैनल कंसेप्ट गुरु पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज। ठीक, एवरेज की बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। चलिए देखिए एवरेज है क्या बेटा। एवरेज है, इस तरीके से समझे आप इसको। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक, और उनका जो औसत वजन है वो 50 किलोग्राम है, 50 केजी। ठीक, अब 50 केजी का मतलब ये हुआ हर बच्चा 50 किलो का तो नहीं होगा। ठीक है, मैं यहां 10 खाने बना लेता हूं, एक 5 बच्चे ले लेते हैं, ज्यादा खाने बनाने पड़ेंगे वरना 2 3 4 और ये 5। ठीक, इसका जो वजन है मान लीजिए 63 है, इसका वजन मान लेते हैं हम 37, एक मान लेते हैं 41, एक आ गया 59 और एक का वजन आ गया आपका 50। ठीक, ये 5 बच्चे। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है कि औसत 50 है। ठीक है, ये देखना है, यानी कि मैं इन सबको जोड़ू, ये जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऑब्जर्वेशंस। ठीक, और जितने लोग हैं 5 उससे डिवाइड कर दूं, यानी कि एवरेज का जो सिंपल फॉर्मूला बना वो बना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं आपकी, वो बच्चों के वेट हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, या फिर कोई और चीज, आयु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन हम किसी और तरीके को फॉलो करेंगे। देखिए अब इन सबको जोड़ते हैं बेटा, 63 37 41 59 और 50, इन सबको आप जोड़िए, ये 50 है। अच्छा, अगर मैं इसमें से 9 लेके इसको दे दूं तो ये भी 50 और ये भी 50। क्लियर, समझ गए। मैंने यहां 59 में से 9 इसको दे दिया, ये भी 50 बन गया, 41 प्लस 9, और ये 59 माइनस 9, ये भी 50 बन गया। अब मैंने इसमें से 63 में से 13 लेके इसको दे दिया 37 को, तो 13 यहां से लिया और 13 यहां दे दिया, ये भी 50 बन गया, ये भी 50 बन गया। ठीक, सबके पास 50-50 पहुंच गया, इसलिए एवरेज आएगा 50। ये मतलब है एवरेज का, मतलब असलियत में, एक्चुअल में सबका वेट कितना ही था, लेकिन हमने क्या किया, हमने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितनी वैल्यू सबके पास पहुंचती है वही होता है हमारा एवरेज। ठीक है, और तरीके समझते हैं। अब इनका एवरेज क्या आ जाएगा, इस तरीके से 50 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। देखो बेटा, अब आती है बात आपकी, अगर ये संख्याएं लिखी हुई हैं आपके पास 31 32 33 34 35 36, 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लेते हैं 30, इनका एवरेज क्या होगा। ठीक, अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं आपके पास, या फिर उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल है, सबके बीच का डिफरेंस इक्वल है, जैसे इनके बीच तो 1-1 का डिफरेंस है, तो और ये संख्याएं कितनी है, 7 ऑड संख्याएं हैं, जितनी संख्या है वो संख्या ऑड है, हमारे पास 7 संख्या है, तो जो बीच वाली संख्या है वही हमारा एवरेज हो जाएगी। निकाल के देख लीजिए आप, सबको जोड़ लेते हैं, 30 31 इनको जोड़ना है, 30 यहां पर भी है, 30 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सब जगह 30 है, तो 30 कितनी बार है, 7 बार, यानी कि 210 तो ये हो गया, 3 7 21 210 हो गया, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, कितना आ गया बेटा, 1 3 2 231। अब 231 को आप कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से। आपने सबको योग कर लिया, सम कर लिया, अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से कर रहे हैं, 7 तिया 21, 2 बचे, 7 तिया 21, क्या आ रहा है 33, और हमने 1 सेकंड में निकाल लिया था 33। और एग्जांपल लीजिए इसका, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना, आप समझ लो पहले बात को, क्वेश्चन कराऊंगा अलग से। अगर मान लीजिए मैंने ले रखा है 35, उसके बाद मैंने ले लिया 45, फिर ले लिया 55 और फिर 65, कितने हो गए 4, और ले लेते हैं 75 5, ये ऑड है, मतलब ऑड से मेरा मतलब 5 संख्याएं हैं। ठीक, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो अब इनमें से क्या होगा, बीच वाली संख्या, क्योंकि बीच का डिफरेंस सबका सेम है, इनका क्या आ जाएगा एवरेज, बीच का नंबर 55 एवरेज है।
चेक कर लेते हैं। ठीक, अच्छा एवरेज निकालने का एक और तरीका है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। कब? जब इनके बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि इनके बीच का डिफरेंस तो इक्वल है, मैं दोनों को जोड़ता हूं। 35 प्लस 75 अपॉन में 2 कितना आया? 110 अपॉन में 2 और आंसर 55। ऐसे निकाल लो, आप सबको जोड़ लो और 5 से डिवाइड कर लो, तब भी यही आएगा 55। ठीक है, तो ये सब तरीके आपको सीखने पड़ेंगे कि जब डिफरेंस इक्वल हो तो केवल बीच वाली संख्या को ही हम क्या ले सकते हैं? एवरेज ले सकते हैं। अच्छा, जब ऑब्जर्वेशंस आपकी इवन होंगी, जैसे 5 थी, पिछले वाले में 7 थी, लेकिन अब मैं इवन लेके दिखाता हूं आपको। दो कुछ संख्या ले लेते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा। ठीक, अब आप क्या करिए, अब आप बीच में तो कोई संख्या है नहीं, देखो 3 इधर निकालोगे, 3 इधर निकालोगे, कोई बीच में बचेगी नहीं। ठीक, तो बीच के 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए बीच के, इन दोनों के बिल्कुल बीच की संख्या निकाल लीजिए, यानी कि इनका एवरेज निकाल दीजिए, वही आपका फाइनल एवरेज आ जाएगा। यानी कि 22 प्लस 23 अपॉन में 2, ये आपका आंसर है। कितना आया दोनों को जोड़ के? 45 अपॉन 2 और आंसर आ गया 22.5। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास हो और जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, तब आप क्या कर रहे होंगे? बीच की संख्या ले रहे होंगे, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मैं उस केस की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा? 22.5। वेरी क्लियर? कैसे करा? बीच की 2 संख्या ले लीजिए, एक सवाल और करते हैं इस पे। देखिए यहां पर ले लिया 27, उसके बाद 33, फिर 39, डिफरेंस सेम रखना है ना, फिर आ गया 45 और फिर ले लेते हैं 51, कितने हुए? 5, एक और ले लीजिए इससे पहले 6 कम करके 21, ये ले ली मैंने 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। क्या करना है? जल्दी से बीच की 2 संख्याएं पकड़ी, इनका एवरेज निकाल दिया। 33 प्लस 39 अपॉन में 2 कितना आ रहा है? 72 अपॉन में 2 36, ये आंसर। समझ रहे? तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको दिया गया है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालिए, 1 से लेके 100 तक, तब क्या करेंगे आप? प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो आप ये जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा होगा? 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। क्या होता है? सम इनका, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है n प्लस 1 अपॉन 2, सबका सम आ गया। ठीक बेटा, अच्छा ये कितनी संख्या है? n की वैल्यू मैं यहां पर कितने रखूंगा? 100 रखूंगा, 100 संख्याएं हैं तो 100 गुणा 101 बटे में क्या आ गया? 2, और यहां आ गया आपके पास 50 गुणा 101। ठीक, इनकी गुणा कर लेते हैं, यह आ गया आपके पास 5 से गुणा करनी है 101 की, 505 और 0, सबका सम आ गया बेटा ये। ठीक है, अब सम आ गया है तो क्या करना चाहिए मुझे? जितने ये नंबर है उनसे डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि एवरेज होता है सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। तो सम आया मेरे पास 5050 अपॉन में n कितने हैं? 100, 0 से 0 गया, इसको 10 से भाग करेंगे 50.5, आंसर है आपका। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बेसिकली किया क्या है आप ये देखो, मैंने n से डिवाइड ही तो किया है इसको, तो मैं क्या यहीं पे n से डिवाइड ना कर लूं? अगर मैं इस संख्या, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को n से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, और यही हमारी n नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालने की क्या बन जाएगी? ट्रिक बन जाएगी, या फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। तो अब मुझे करना क्या है? मैंने पूरी बात समझा दी आपको कि कैसे आती है। ठीक है, ये पूरी बात समझ ली आपने। अब देखिए आगे, यह आ गया n प्लस 1 अपॉन 2, आंसर 100 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया 101 बटा 2 और आंसर आ गया 50.5। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1 से लेके 100 तक निकाला आपने, अब आप 1 से लेके कोई भी संख्या ले लीजिए, 500 तक निकाल लीजिए। 1 मिनट, 1 से 500 तक। ठीक, क्या करना है? 500 प्लस 1 बटा 2, 501 बटा 2,
250.5 आंसर। इतनी देर में आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। हालांकि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, ये बात आप भी जानते हैं, मैं तो बस आपको पहले सारे जितने भी फंडे हैं वो बता रहा हूं, उसके बाद हम सवालों पर मूव करेंगे, ठीक। ये आ गया n नेचुरल नंबर्स का। अब अगर आपसे कहा जाए n सम संख्याओं, इवन नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे? देखिए, 1 से कहां तक ले लें? 100 तक, ठीक है। पहले 1 से 100 तक ले लेते हैं। जितनी भी सम संख्या है उनका एवरेज कितना होगा? 1 से 100 तक। 1 से लेकर 100 तक ऐसा चलता होगा, 1 आता है पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1 और 3 क्या है? विषम संख्याएं हैं। 2 और 4 सम संख्याएं हैं, यानी कि 4 में से 2 संख्याएं सम आई, 2 विषम आई। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसे ही चलता रहेगा, 50 सम संख्याएं आएंगी और 50 विषम संख्याएं आएंगी, ठीक है। इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, क्या होता है सम संख्याओं का निकालने का। 50 सम संख्याएं हैं, इसमें 1 जोड़ दीजिए और यही आपका आंसर आ जाएगा, n+1। यानी कि फॉर्मूला क्या बना? n+1। n नेचुरल लगातार जो होती है, n नेचुरल कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है n+1, ठीक है। अगर आपके पास 100 तक की संख्याएं दी है तो उसमें आप छांट लेंगे कितनी इवन नंबर्स हैं। और अगर वो कह देता है शुरुआत की, अगर वो सवाल को इस तरीके से दे देता है आपको कि शुरुआत की 20 सम संख्याएं, स्टार्टिंग 20 सम संख्याओं का एवरेज बताइए, तब आप क्या करेंगे? n+1 यानी कि 20+1 और आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। अगर वो विषम संख्याएं कहते तो विषम संख्याओं में देखिए और भी आसान हो जाता है। विषम संख्याओं में क्या करना है? विषम यानी कि ऑड नंबर्स, अगर वो दे देता है 1 से 50 तक, ठीक है। 1 से 50 तक कितने ऑड नंबर होंगे बेटा? 25 होंगे, और 25 ही आपका आंसर n। बस जितने विषम संख्या है उतना लगातार होने चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये हो गई बात। अब हम करते हैं बात स्क्वायर्स की। अगर वो आपसे ये कह देता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, ठीक। 1 से 25 तक जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब 25 ही है, 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज क्या होगा, ठीक। कैसे निकालेंगे? देखिए, जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं हैं पहले उनका योग निकालना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से आएगा सवाल, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकता है या ऐसे लिख सकता है? अब इनका पहले योग निकाल लेते हैं बेटा। अगर मैंने इनका सम निकाल लिया तो मैं कैसे डिवाइड कर दूंगा? उसको 25 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है ये पता कर लेते हैं। n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। अब इसको मैं जब n से डिवाइड करूंगा, ये तो सम आ गया सबका, मुझे निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा? n से डिवाइड कर दीजिए इसको, फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? n+1 2n+1 अपॉन 6, बस इतनी सी बात याद रखनी है। देखिए फॉर्मूला है हमारे पास n+1 2n+1 अपॉन में 6, बस 25 तक निकालना था। 25 और 1 ये 26 हो गया। 2n+1 25 दूनी 50 और 1 51 बटे में 6। इसको डिवाइड करिए, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 13। इसको 3 से करेंगे ये आ जाएगा 17। 17 की 13 से मल्टीप्लाई और यही आपका आंसर होगा। 13 7 91 1 9 13 13 9 22 221, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये कुछ फॉर्मूले हैं इनके बिना एवरेज सीख पाना ना के बराबर है, बिल्कुल असंभव है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप सीख लीजिए, उसके बाद हम जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं वो लेंगे। ये वीडियो
आपकी ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। अगले पार्ट में आएगा, फिर उससे अगले पार्ट में 3-4 वीडियो में हम एवरेज को कवर कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को आपने इतना प्रमोट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके साथ बने रहेंगे और आपका प्यार मिलता रहना चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने का। थैंक यू।